नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मिडिल ईस्ट के समंदर में अमेरिका की साख डूबते जा रही है। ईरान से जारी महाजंग में बैकफुट पर आ चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपनी इज्जत बचाने के लिए आखिरी दांव खेल दिया है। करीब 6 महीने से चल रही इस जंग में जब कोई रास्ता नहीं बचा तो ट्रंप ने अपने सबसे खतरनाक मोहरे को आगे कर दिया है। ट्रंप की आखिरी आस अब सिर्फ और सिर्फ यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन युद्धपोत रह गया है। ये वो अमेरिकी सुपर कैरियर है जिसे आनन फानन में मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है। समंदर में थक चुके अमेरिकी सिपाहियों और पस्त पड़ चुके हौसलों को नया दम देने के लिए ट्रंप ने यह हुक्म जारी किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को उम्मीद है कि यह अकेला महाविनाशक युद्धपोत पूरा का पूरा पासा पलट सकता है। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हवाले से क्या है पूरी खबर, चलिए आपको वो बताती हूँ। तो ईरान युद्ध के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन भेजा जा रहा है और हिंद महासागर से खाड़ी की ओर ये बढ़ रहा है। लंबे समय से खाड़ी में तैनात था यूएसएस अब्राहम लिंकन, उसकी जगह ये लेने वाला है और पिछले हफ्ते ये वियतनाम से रवाना कर दिया गया है। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन एक क्रूजर और एक विध्वंसक के साथ सिंगापुर स्ट्रेट पार करते इन्हें देखा गया है। यह नया पहरेदार समंदर में पहले से तैनात यूएसएस लिंकन की जगह लेगा और पिछले 6 महीनों से लगातार ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना कर रहा यूएसएस लिंकन अब थक चुका है। एक रिपोर्ट कहती है उसके सिपाही बेदम हो चुके हैं। कुछ सिपाहियों ने, कुछ सैनिकों ने अपनी जान लेने की कोशिश की, खुदकुशी करने की कोशिश की, डिप्रेशन का शिकार है। अब थके हुए सिपाहियों की घर वापसी की तैयारी है ताकि अमेरिका अपनी बची कुची इज्जत को जरा बचा सके। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताती हूं कि एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की आखिरकार खासियत क्या है। इसका विशाल आकार, लंबाई लगभग 1092 फीट और फ्लाइट डेक 4.5 एकड़ का है। परमाणु शक्ति से लैस है, 2 न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है और बिना ईंधन भरे 20 साल से ज्यादा समय तक काम करने में सक्षम है। परमाणु ऊर्जा के कारण इसकी रेंज असीमित है। 30 नॉट लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से ये चलता है। इस विमान की क्षमता कितनी है? एक समय में 85 से ज्यादा लड़ाकू विमान इस पर तैनात रहते हैं हेलीकॉप्टर के साथ। ये अपने आप में पूरा का पूरा तैरता हुआ एक शहर है। इस युद्धपोत पर लगभग 5000 से अधिक नौसैनिक और चालक बेड़ा है। इसकी हर दिन की क्षमता कितनी है? डेक से हर 20 सेकंड में एक विमान उड़ान भर सकता है। खारे पीने को ये पीने लायक बनाने के लिए अपने साथ डिसैलिनेशन वाटर प्लांट लेकर के चलता है। और इसका सबसे बड़ा जो घातक हथियार है वो है कि दुश्मन के मिसाइलों और विमानों से बचने के लिए इसमें खास व्यवस्थाएं हैं। सी स्पैरो मिसाइल, रैम, फॉरेनक्स, CIWS डिफेंस सिस्टम से ये लैस है। एक एक करके 4 सुरक्षा घेरे हैं। ईरान ने अमेरिकी नौसेना की ताकत का गुरूर समुद्र में डुबा दिया है। लेकिन क्या ट्रंप का ये आखिरी दाव कामयाब होगा? और ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। तेहरान से बिल्कुल साफ संदेश आ चुका है, ईरान खून का बदला खून से लेकर के रहेगा। और यही वजह है कि ट्रंप जीत की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की एंट्री मिडिल ईस्ट में अमेरिका की डूबती नैया को पार लगा पाएगी या फिर ईरान का बारूद इस नए वॉरशिप को इतिहास बना देगा? आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ट्रंप का आखिरी प्रयास, एक और युद्धपोत से लगाई आस। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन रवाना, मुश्किल ईरान को डरा पाना। ट्रंप ने की हमले की तैयारी, ईरान शुरू कर सकता है बमबारी। इज्जत बचाने पर ट्रंप तुला, ईरान लेकर रहेगा खून का बदला। मुस्तफा का ऐलान, किसी को माफ नहीं करेगा तेहरान।
अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या खाड़ी में एयरक्राफ्ट कैरियर को रिप्लेस करके अमेरिका ईरान को हरा पाने वाली स्थिति में आ पाएगा? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल राजन कोचर, रक्षा विशेषज्ञ, अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार हैं, रवि करकरा, भू राजनीतिक विशेषज्ञ अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हकीम रजा, ईरान मामलों के जानकार हैं। रवि करकरा जी, ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई कि एक युद्धपोत को हटा करके दूसरे युद्धपोत को अमेरिका लेकर के आ रहा है खाड़ी में? मीनाक्षी जी, आई थिंक मेजर जी ज्यादा बढ़िया जवाब देंगे फ्रॉम अ स्ट्रैटेजी पर्सपेक्टिव। बिल्कुल, मैं उनसे ये जवाब पॉलिटिकली जरूर देखिए लूंगी, कि ट्रम्प के अंदर लेकिन अमेरिका क्यों ऐसी स्थिति में पहुंच गया? नहीं, देखिए, अमेरिका आपने आपने बहुत बढ़िया एनालिसिस की और रिपोर्ट भी जो आपने दी है उसमें एक बहुत क्लियर सिग्नल है। क्योंकि जब इसका जो मूवमेंट जो हुई है, क्योंकि बेसिकली ट्रम्प के अंदर दो जो प्रेशर पॉइंट्स हैं कि आप बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजिए, और वो बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेज सकते क्योंकि उनको पता है कि अगर बॉडी बैग्स आएंगे तो वो किसी भी तरीके से सेकंड टर्म नहीं जीतेंगे। तो यहाँ पे वो दोबारा आपने बड़ा बढ़िया बोला, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रेशर पॉइंट दिखाने के लिए कि एक तो एक इसके दो सिग्नल्स हैं। एक तो कि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहेंगे, अगर आप भी ढीठ हो तो हम भी उतने ही ढीठ बन के यहाँ पे रहेंगे और जुटे रहेंगे। और ऑल्सो इंटरनेशनल मार्केट को एक सिग्नल जाता है कि अमेरिका जो है कुछ भी कर लेगा स्टेट ऑफ हॉर्मोज को वो खोले रखने के लिए। और यहाँ पे बेसिकली वही चल रहा है कि कभी ईरान का और कभी यूएसए का। आई थिंक ट्रम्प की जो हालत जो आज की डेट में हो गई है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। और ये क्योंकि अब ये स्टेट ऑफ मलका से शायद आ रहा है जितना मुझे पता है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो आई थिंक ये सिग्नल जो है ये ईरान के लिए भी बहुत स्ट्रांग है कि क्या ईरान इससे थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर में आ जाएगा। क्योंकि आपने बिल्कुल सही बोला, इट्स जस्ट नॉट, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। ऐसा दुनिया में है नहीं जितना इन लोगों ने जो इतनी बढ़िया तरीके से जो अमेरिका ने क्रिएट किया है। आई थिंक तीसरा जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो यही है कि जो जीसीसी कंट्रीज को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है कि अमेरिका पूरा तरीके से ईरान पे जो प्रेशर लगाएगा और जीसीसी इंटरेस्ट को जो है सेफ गार्ड करेगा। तो आई थिंक दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू थिंक। धन्यवाद। ठीक है, मैं अब आप ही से मैं सीधा यही सवाल करती हूँ कि एयरक्राफ्ट कैरियर को रिप्लेस करके क्या अमेरिका ईरान को हरा पाने की स्थिति में आ पाएगा? यही मेरे शो का सवाल है और यही मेरा आपसे सवाल है। देखिए मीनाक्षी जी, फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस लड़ाई को। आप एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए अपना बदल रहे हैं बिकॉज आपका जो अब्राहम लिंकन है वो बहुत देर से सी पर है। और एक नॉर्मल एक पैरामीटर या बेंचमार्क होता है कि कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर 250 से 300 दिन तक सी में नहीं रह सकता। उसको एक पोर्ट का कॉल लेना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है अपने एक पोर्ट पे। और ये 200 दिन से इसने कोई पोर्ट का कॉल भी नहीं लिया है। और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को, जैसे आपने बताया, एक सिंगल एंटिटी मत समझिए, बिकॉज उसके साथ एयरक्राफ्ट्स हैं और एक कैरियर बैटल ग्रुप है, उसके साथ वॉरशिप्स हैं और उसके सिस्टम्स है, फ्यूल का इसकी प्रॉब्लम, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आती है। देखिए, वो तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर तो न्यूक्लियर है, उसको एक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए कुछ उसको जरूरत नहीं है, आप उसको 10 साल तक सी में रखते हैं। बट यहाँ पे दूसरे फैक्टर्स आते हैं, ह्यूमन एंड्योरेंस आ जाता है। जैसे आपने बताया, लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश करी। इस तरीके से जब आप लोगों को उनके घरों से दूर रखेंगे और एक वॉर एनवायरनमेंट में, देखिए इतना स्ट्रेस होता है वॉर एनवायरनमेंट। इट्स नॉट लाइक आप एक नॉर्मल एक मिशन पे जा रहे हैं सी के ऊपर, बिकॉज हियर आपको नहीं पता कि इसको मिसाइल आपके ऊपर कब आ जाए और आपको तैयार भी रहना है। और उसके साथ आपको ट्रेनिंग भी साथ साथ करनी पड़ती है। एयरक्राफ्ट कैरियर में आप जानते इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो रोज एक मॉर्निंग से इवनिंग तक एक रूटीन होती है, उसमें पीटी भी होती है, ड्रिल्स भी होती हैं और आपकी सिंक्रोनाइजेशन होती है अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए, मेंटली फिट रखने के लिए। और फिर उसमें बीमारियां भी होंगी लोगों को, डॉक्टर्स भी होते हैं वहाँ पे। तो ये एक पूरा एक सिस्टम है, मैं समझता हूँ। और इसीलिए अब पहला इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रेटेजिक मैसेज है कि अमेरिका यहाँ से जाने वाला नहीं है इतना जल्दी। और ये अमेरिका उसको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि अभी ये एयरक्राफ्ट कैरियर बदलने के बाद और कुछ 4-5 महीने तो मैं कहीं नहीं जा रहा। तो ये ईरान को उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि वी आर हियर।
सेकंड जो एक बार इसको रवि जी ने भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि अपने गल्फ पार्टनर्स को भी रीअश्योर कर रहा है दैट आई एम नॉट रनिंग अवे और आई एम हियर। और ये जो लॉजिस्टिक स्टेमिना होता है लड़ाई का, ये इसको मैं इसको रिसाइकल कर रहा हूँ मैं अपने, जैसे कि हम अपने फौज में होते हैं और एक अगर हमारा अटैक जाता है तो नेक्स्ट अटैक में सेम ट्रुप्स एम्प्लॉय नहीं होते हैं, रिसाइकल होता है। अगर हमारी 2 कंपनी जाती है, अल्फा एंड ब्रावो कंपनी, तो नेक्स्ट अटैक में चार्ली और डेल्टा कंपनी भेजी जाती है, उनको दोबारा से नहीं भेजा जाता है। तो सिमिलरली मैं एक आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिमिलरली जो ये आपके नेवल एसेट्स है जो आपके सी में, इसमें देखिए अगर एक सॉटी भी यहाँ पे चलेगी, आपने बोला कि हर एक इसको 1 मिनट बाद इसको हवाई जहाज फ्लाई कर सकता है, उसमें आपको फ्यूल भी डालना है, उसमें आपको वेपन्स भी डालना है, उसका टायर का से बहुत लंबे वक्त के लिए नहीं टिक सकता है। जैसा आप कह रहे हैं कि एक कॉल तो लेना ही पड़ता है, आपको पानी से निकलना होगा। एक माइंड गेम्स भी है, बताने के लिए ईरान को कि हम यहाँ पे हैं, आप चिंता मत करो, ये लड़ाई को हम लंबा ले सकते हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स सीधे। तो हकीम रजा जी, इस बात से क्या ईरान को कोई फर्क पड़ेगा कि एक लिंकन जा रहा है, दूसरा उसकी तरह वॉशिंगटन आ रहा है, इससे कोई फर्क ईरान को पड़ने वाला है? नमस्कार जी, आपके तमाम पैनलिस्ट को भी नमस्कार। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ईरान को, क्योंकि उनको पता है इससे पहले ड्यूरिंग वॉर 40 दिन की जंग में दोनों भी थे, अब्राहम लिंकन भी था, जॉर्ज बुश भी मेडिटेशन सी के समंदर में वहां पे थे। तो दोनों रहने के बावजूद भी ईरान को कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब ये आ रहे थे तो जो शहीद आयतुल्लाह खामेनी ने एक स्टेटमेंट दिया था, हाँ जरूर डेंजरस हार्डवेयर है, मगर उससे डेंजरस है हमारे मिसाइल जो उसको समंदर के तह तक लेके जाने वाले। तो इस तरीके का वो तैयार होके बैठे हैं कि इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इनके पास इतने ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं। तो इसमें क्या है, जो भी फर्क पड़ेगा अमेरिका को ही फर्क पड़ेगा। इनके सस्ते ड्रोन्स और मिसाइल्स जाएंगे तो इसको बिलियंस में खर्च आता रहेगा, पड़ता रहेगा। इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो जिस तरीके से लीडरशिप स्ट्रॉन्ग बता रही है, जैसे अब्बास अराची ने फॉरेन मिनिस्टर ने बताया, हम ट्रम्प को मारना नहीं चाहते क्योंकि वो खुद ही डुबो रहा है अपनी कंट्री को, तो हम क्यों मारें। ये ऐसे चीजें हैं ना, उन्होंने जो उनकी जो पॉलिटिकली और जंग लड़ने की सलाहियतें वगैरह बहुत स्ट्रांग हैं। और आप देख रहे हैं कि जो भी लीडर है ना वहां पर दुनिया में, मसलन ऑलमोस्ट शहीद खामेनी ऑलमोस्ट नियरली 45 ईयर्स उनका यानी 2 पीरियड प्रेसिडेंट रहे और 37 ईयर्स लीडरशिप रहे। उनकी शहादत के बाद आप देखा कि ऑलमोस्ट 4 करोड़ से ज्यादा लोग उनकी जनाजे में शरीक रहे। तो इससे पता साफ जाहिर होता है कि लोग लीडर्स के साथ हैं। अभी भी ये कि इनको क्यों नहीं, इनसे भी सीनियर बहुत सारे लीडर्स हैं, क्यों मुस्तफा खामेनी को, आयतुल्लाह मुस्तफा खामेनी को सेलेक्ट किए, क्योंकि ये एज में कम है, इनको लॉन्ग टाइम के लिए और फुल बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और इस काम में महारत रखते हैं। तो इस तरीके से जो प्लान जो जिस तरीके से ईरान चाह रहा है ना, वो बड़ा लॉन्ग टाइम के लिए पहले ही बता दिए थे कि जंग आप शुरू कर सकते हैं, खत्म हमें करना है। तो ये चीजें सब पहले से प्लानिंग के साथ जो चल रहे हैं ना, इनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है कोई भी तरीके से। ठीक है अरविंद तेजावत जी, अब ये वॉर में प्रेशर पॉलिटिक्स तो होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन क्या ये नहीं बताता है कि अमेरिका बार बार एक ही युद्ध पोत को अगर वहां पर रख करके बैठा हुआ है तो उसके साथ भी बहुत सारी पाबंदियां रही हैं एक लंबे वक्त तक, सिर्फ अब्राहम लिंकन की तैनाती? हाँ, अब्राहम लिंकन 250 दिनों तक वहां तैनात रह सकता था, उसके बाद में काफी मुश्किल था। और दरअसल वहां पे बहुत सारे सोल्जर्स थे, उन्होंने एप्लीकेशंस, ईमेल्स वगैरह काफी बहुत ज्यादा तादाद में कर रखी थी। और वहाँ एक खास तरीके का अनरेस्ट भी था, वो कुछ उनमें पब्लिक डोमेन में और वहाँ के मीडिया में भी छप रही थी, जो काफी मार्मिक टाइप की ईमेल्स थी। तो उन लोगों को वहाँ ले जाकर नए सोल्जर्स को भेजना ये ज़रूरी था, पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि अभी वियतनाम के पोर्ट से जो जॉर्ज वाशिंगटन, यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन वहाँ से रवाना हुआ है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।